हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार। हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार। अभिवादन हो तैयार। हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार। तिलक का थाल सजा अभिवादन हो तैयार। हम आपका अभिनंदन करते हैं। Sir, all teachers, esteemed guests, and my dear fellow students, today we are celebrating the 78th Independence Day of our great nation India. On this day, in 1947, we broke free from the shackles of the British rule, embarking on a new journey as a sovereign nation. This day is a reminder of sacrifices made by our freedom fighters who fought tirelessly for our freedom. अंग्रेज भाग के छोड़ कर कुर्सी में। अंग्रेज भाग के छोड़ कर कुर्सी में से जब ललकारा रे भगत सिंह ने संभली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने संभली में गोला मारा रे। रवथी धूल चारों ओर करके मचा तो उठी धूल चारों ओर करके मचा तो ओ माय गॉड पुकारा रे। भगत सिंह ने संभली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने संभली में गोला मारा रे। ये मुख्य अतिथि अकादमी शिक्षक और मेरे प्यारे देशवासी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है आज 15 अगस्त तो हम सभी यहाँ पर हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने के लिए न जाने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज सबसे पहले मैं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय समेत महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश और उसके मूल्यों को सम्मान करना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता निश्चित रूप से इस्तेमाल करनी चाहिए। आजादी के बाद हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत उन्नति की। हरियाणा तो बदल गया पर होशियार मखौल कर गए वे लोग पुराने दमड़ियारी ढोल कर गए वे लोग पुराने दमड़ियारी ढोल गए वे लोग पुराने दमड़ियारी ढोल कर।
ये आएगी का बदल दिया जाएगा। नौकर चाकर होंगे, खूब धन होगा। अब बहुत बातें मत करना, चल चले। क्या कहना चाहती हो? हम गुड्डे गुड़िया का विवाह करेंगे, बातें बचेंगे, प्रीति भोज होगा। बताओ किसे शामिल होना चाहोगी? मैं किसी और शामिल नहीं होंगी, मुझे कहीं और जाना है। देख रही मेरे हाथ में तलवार है, नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही हूँ। अरे लड़की हो तो तुम क्या कर रही हो? ओ भोली चंपा, मुझे क्या मालूम पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शत्रुओं से देश की रक्षा करनी सीखनी चाहिए। इसलिए मैं अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही हूँ। तो क्या तुम शत्रुओं के साथ लड़ोगी? लड़ूंगी ही नहीं, मुझे शत्रुता करने का मजा भी सिखा दूंगी। देखना एक दिन सारे शत्रु सीट पर पैर रखकर भाग जाएंगे। अरे तू तो बड़ी बहादुरी की बात करती है। क्या तूने मुझे यही समझ रखा है? मैं तो हूँ ही बहादुर। अब तुम जाओ, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। जा रही हूँ, कह देती हूँ कि अगर पुत्री अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लो तो अच्छा रहेगा। हुई वीरता के सबब के साथ सगाई झांसी में, क्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। इनकी गाथा छोड़ चले अब झांसी के मैदानों में, जा खड़ी है लक्ष्मीबाई बड़ी बड़ी मैदानों में। नाना साहब, आप आइए और शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। तुम कहाँ रहोगी? आप मेरी चिंता मत करो, जाओ शत्रुओं पर टूट पड़ो। आज शत्रु भी सावधान है, तुम भी सजग रहना, मैं चलता हूँ। राव साहब, आप आइए और शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए, किसी भी शत्रु को जीवित मत छोड़ना। आज ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें महारानी। सुंदर, आज राम की रक्षा करना, देखना मेरे शरीर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। चलती हूँ। सुंदर, मेरा कर्तव्य करो, आज तुम जाकर राम की रक्षा करना। चलती हूँ, मुझे संभालो, आओ जल्दी आओ। महारानी, आपकी हालत मेरी प्यारी सखी, सही वीर गति कहते हैं। यह फिर भाग्य से मिलती है, मेरी यह बात याद रखना। घबराओ मत, मैं आपके शरीर को किसी शत्रु को छूने नहीं दूंगी। जाओ रानी, हम याद रखेंगे यह दिव्य भारतवासी, यह तेरा बलिदान सदाएगा सत्तर अविनाशी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमर निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। किते चाली बन के कबूतरी, मोटो ले लू फोटो लागे घनी तू सुतरी, मोटो ले लू फोटो लागे घनी तू सुतरी। आज नई नई हील से मंगाई बचैयो मेरे राम, यो खड़ा देखे गाम। मेरी मोटो सूट पैर कहने आई बचैयो मेरे राम, यो खड़ा देखे गाम। मेरी मोटो सूट पैर कहने आई बचैयो मेरे राम। रे चंबो चाली बाजी ताली मारेगी तू छोरे ने, तेरे बिना फीका लागू आग लगा दू टोरे ने, तेरे बिना फीका लागू आग लगा दू टोरे ने। छोरा तेरे पे उड़
उड़ा देगा कमाई, बचैयो मेरे राम यो खड़ा देखेगा। मेरी मोटो सूट पैर कहने आई, बचैयो मेरे राम यो खड़ा देखेगा। मेरी मोटो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। ख्वाब से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम के पलट दे रवानी। किसनों ने लुटा दी इसकी शान में जवानी, एक पल न सोचूं पड़े जान भी गवानी। पहुंचूं कहीं भी मैं मेरी पहचान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। मने मत समझो काची डोरी, डोरी डोरी
हो मैं सू हरियाणे की छोरी मन मत समझो काची डोरी से दुनिया में रुका मेरे बाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का ओ सादा मेरा बाणा से और सादा मेरा गाम से इस हरियाणा की माटी ना करे ऊंचा मेरा नाम से ओ सादा मेरा बाणा से और सादा मेरा गाम से इस हरियाणा की माटी ने करा ऊंचा मेरा नाम से ऊंचा मेरा नाम से सारे करू का दूध दही के खाने का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का हो कुश्ती हो या खेल कबड्डी या बॉर्डर पे जाना रे मेरी माँ ने वचन लिया ना कदे हार के आना रे हो कुश्ती हो या खेल कबड्डी या बॉर्डर पे जाना रे मेरी माँ ने वचन लिया ना कदे हार के आना रे कदे हार के आना रे सारे जगत में कदर मते मेरे गाने का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। इस नाटक से मैं चाहता हूँ ये कृपया ध्यान से सुने। जीवन के संघर्षों से जब दूर छुपा हो अंतर मन, सुख के मिले समंदर का ये शांत कोई अर्थ नहीं। जब फंसे झूठ में चलते
डिस्ट्रक्शन की हो जाए, बात रहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख सागर चाहे कितने हो, पर काया रोग का घर हो, फिर उन सारी सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओम साई राम, मुझे माफ करना ओम साई राम। सर पे मेरे बंध्यापुर लागल में कंठी पैरी हो, सर पे मेरे बंध्यापुर लागल में कंठी पैरी हो। पाया मैं रमझोल मेरे मैं हरियाणे की छोरी हो, पाया मैं रमझोल मेरे मैं हरियाणे की छोरी हो। अलबेली अटखेली करे या झांझर मेरी कमाल रे, चाल मेरी से मोरनी बरगी उड़े हवा में बाल रे। अलबेली अटखेली करे या झांझर मेरी कमाल रे, चाल मेरी से मोरनी बरगी उड़े हवा में बाल रे। भारा दामन पैर का चालू मटके पोरी पोरी हो, भारा दामन पैर का चालू मटके पोरी पोरी हो। पाया मैं रमझोल मेरे मैं हरियाणे की छोरी हो, पाया मैं रमझोल मेरे मैं हरियाणे की छोरी हो। मर्द सूर्य माँ पीर कमेरी रागणिया का गाना, देश धर्म चित जानत प्यारा, बालक हो या शाना। लंबे तगड़े छेल का परू, सीधा सादा पाना, बाप की पकड़ी का छोरी जिते जाने मान बढ़ाना। देशम देसर भारत भारत में हरियाणा, देशम देसर भारत भारत में हरियाणा। में बुद्धि मोटी रे, मरे छोरे मन के मोजी रे। कोई जमींदार कोई फौजी रे, जमींदार कोई फौजी रे, कोई जमींदार कोई फौजी रे। यार छोरी तगड़ी दंगल में हमारी इज्जत और बढ़ा दे, पंचायता में सारे फैसले बूढ़े ही सुलझा दे। हमारी बोली थोड़ी ठाटू से, बोली थोड़ी ठाटू सर तू मत नास फुलाना। देशम देसर भारत भारत में हरियाणा, देशम देसर भारत भारत में हरियाणा।
जीजा साली अड़बादी, जीजा साली अड़बादी, थोड़े जीजा साली अड़बादी। ओ मीठे गीत लुगाइया के जनू कोयल बोले डाली पे, कच डीजे की लोड़ नहीं अड़े वीर नाच ले ताली पे। एक खासी पे घूंघट हो जा, एक खासी पे घूंघट हो जा, ईसायाड़े शर्माना के समदेशर भारत भारत में हरियाणा ते सम ना कसर ढालूंगी मैं असर डालूंगी, ना कसर ढालूंगी मैं असर डालूंगी। उठा के टोकरी में मटक मटक चालूंगी, उठा के टोकरी में मटक मटक चालूंगी। ना कसर गालिए तू असर डालिए, ना कसर गालिए तू असर डालिए। उठा के टोकरी तू मटक मटक चालिए, उठा के टोकरी तू मटक मटक चालिए। साथ मेरा मुर्दा चलेगा, तेरा गाना सहलेगा, तो सबने साँभ लिए बलवान। नजर कुण साला डालेगा, साथ मेरा मुर्दा चलेगा, तेरा गाना सहलेगा, तो सबने साँभ लिए बलवान। नजर कुण साला डालेगा। जाने छोलूंगी मीठी मीठी बोलूंगी, मैं तो ढूंढिया ते चोटी का भजन बोलूंगी, मैं तो ढूंढिया ते चोटी का भजन बोलूंगी। हो काल जाने छोलिए मिठी मिठी बोलिए, काल जाने छोलिए मिठी मिठी बोलिए। रातू रची रची चोटी का वजन तोलिए, रातू रची रची चोटी का वजन तोलिए। मेरा नाम शिवानी है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हम सब आपके सामने एक नाट्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है कैसे करने का ऐसे बनना। आशा है कि आप इस शिक्षण से सीखेंगे, देखेंगे, हमारे बच्चों को गौर करेंगे। नाटिका की शुरुआत से पहले मैं सभी का परिचय करवाना चाहती हूँ। आइए, ये है हमारे घर के मुखिया जी रामफल, ये है उनकी पत्नी कृष्णा, ये है उनके बेटे रोहित, ये है उनकी पत्नी राधिका, और ये है उनके बेटे मोहित। चलिए हम नाटिका की शुरुआत करते हैं। यूरो किस तरह बैठे हैं तो तेरी आदत फाट कर रहती है, तेरे यूरो को सारा को तो तुम तो उठा रहे थे, तो मैं बीमार ही रही। पैसा मैंने क्या कर दिया, रोके का टूटना तुझे मेरे कान से गाना ना हुआ। पहले जाकर पास से मार ले, तुमसे झूठे कर रखे हम तेरे ही लगी रोटी भी। अरे बाबू रहता जो खिली पानी कर देती के ओ जब भागोनी तेरी चिंता में क्या तो बैठी है। के बना उसको तुझे जीना रात करके खाना रोटी देती, सारा काम करके करूँ। तेरा गल्ला के भगवान मेरा गल्ला भी हुए करके इतना थुक का घर बरखा दराने थुक जरूर कर सुना के भगवान सुना या तेरी मां ने इस गला मेरे को सारी वाली दूध बचा रहा वैसा सारी वाली चाचा रख जाओ छुट्टी पर भी चाचा बना कर हूं। अरे बूढ़ा तो जब मैं थुक का जो मैं सारा घर करता सही मैं इसकी सारी समझ जाऊं। भगवान ने तो मेरे मां बाप तो समझदार है बड़ी आप मैंने बड़ी समझदार था तो तेरी मां की रात चमना रखी है भगवान का कुछ कर मैं तेरे साथ हूं। हां मैं जो करूंगी मैं तो डर लेंगे उन्हें डरता भगवान आज मान ले जी ए बेटी करने लगा कि कोट के बने पानी खड़े जाना। हां कुछ नहीं तो राज ना की झगड़ा कर रहे हो आप पता नहीं बहू कड़ा ले जा मां कड़िया भी ले जाएंगे ना ले जाएंगे आगे आज बाबू तो भी हां बेटा या जैसा कि आपने देखा कि पति पत्नी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, तो आगे देखते हैं 2 साल बाद। हां नहीं कर लिया है तो मैं असगर की बहू है। नमस्ते मम्मी जी। हां मानी हम मस्ती सिगर की बहू नस्ती मेरा कोई स्पॉन्सर है कि कुछ ना सोई ना बड़े मुझे तू जगह
वो बस जगह दे दूँ, इतनी रानी से मैं रह जाऊंगी। मम्मी जी आप मुझे ऐसे की बहुत मानो या ना मानो, पर अब मैं इस घर की बहू हूँ। आओ तो कर लिया जी। चलो मंदिर में चलते हैं, मैं मम्मी जी से पूछ के आती हूँ। मम्मी जी हम मंदिर में जा रहे हैं। और तोड़े आइयो। दादा दादी बेटा मोहित तो हाँ हाँ मैं तेरा मोहित ना मेरे कर बेटा के बेटा मेरी मां का मर रहने करके तो खाना रोटी दे दे, 2 टाइम में तो रोटी खिलाना, 1 टाइम में भी मिला थी। ये कौन है? ये मेरे दादा दादी है। ते दादा आप यहाँ पे क्या करते हो? बेटा इसकी मां ने तो जब हमारा कर दिया क्या था ना, खाना रोटी दे थी ना, इसकी मां ने रसोई में पड़ते हुए। कोई बात नहीं, अब हम आगे हैं ना, चलिए हमारे साथ ना ना बेटा हमारा जीजा हम उस घर में कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आपको तो दीदी में ले जाएंगे। सुनती हूँ मैं भी ये सोच रही थी कि जैसा कि मम्मी पापा ने दादा दादाजी के साथ किया वैसा ही उनके साथ करेंगे। हाँ मैं भी वैसे था। कहाँ पे जा रही हो मम्मी जी आप? पता नहीं तेरा मेरा हाथ किस तरह पकड़ा। कहाँ पे जा रही हो? रसोई में जाऊँ, रोटी पानी भूख लगी मुझे। अपने आप ले आऊँ, मैं रोटी बना के पहले बर्तन मांजो, अभी तो रसोई साफ करके आई थी। क्या मेरी रसोई चंपड़ू चना बड़ू तो नहीं निकलेगा। आपकी रसोई पहले होगी, ये तो मेरी रसोई है। आप यहाँ पे कैसे बैठे हो पापा जी? जब आपको कहा है यहाँ पे नहीं बैठना, पापा जी ने और तंग कर रखा है। भगवान आज लोग किस तरह बैठे हैं? तो बताओ इस बहू ने तुझे मैं चाड़े के रखे, मेरी खुद की रसोई में नहीं पड़न देंदी, ना खान ना रोटी देंदी। इनका पहले वो बासन मान फिर रखेगी रोटी भी, ये बासन मान दादा अंतर भी तो मेरे माँ बाप का गला नहीं करे थे, जिसी का लगी उसी में लगी। हाँ तो भी लाइक करने को लगा। हाँ हाँ क्या चुगली कर रहे हो पापा जी से आप मेरे बारे में? कुछ नहीं पता है मुझे आपका। चलो आपको कहीं लेके चलते हैं, चलो। ना बेटे मेरे तो कोटे में तेरे जा मेरे पे कौन चाहता था? कुछ नहीं हो रहा था, चलो मेरे साथ अभी। क्या हो गया? क्यों सारा घर से परेशान क्या था ना? एक कहते कि कड़ा ले जाके फिर कड़ा ले जा। बस आपके मम्मी पापा को कहीं लेके जा रही थी। चल पापा तो हम भी सारे आने आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि घर के छोटे बहू पति पत्नी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है, तो आगे देखते हैं। भगवान आप मंदिर में चलता हूँ एक बार। बेटा मोहित मंदिर में जाता हूँ। ठीक है दादा जाया, जल्दी आना दादा दादी। ठीक है बेटा। बेटा मोहित तो कुछ कर रहा है। बाबू तो मोरा कुछ कर रहा है। बेटा हम तो मंदिर में आए थे। बाबू के बिना छोरा नहीं, बहू की रिश्ता का मांग करके काट दिए। नमस्ते बहू की रिश्ता का मांग करके छोड़ दिया। क्या मुझे कहीं समझो, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन जो आपने दादा दादाजी के साथ किया था, वो नहीं हुआ था। तो आपको अपना नहीं करना। लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो चलिए आप हमारे साथ चलिए। देखिए जितनी आड़े रहना हो जाना। नी मैं नच नच पट गया मेरा कुड़ियो, नी
मेरा पहला प्रश्न विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी से है। मैं पूछना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था? पहलगाम हमले में परिवार के सामने निर्दोष लोगों की हत्या की गई। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश था। हमले के अपराधियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। सोफिया जी, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। 7 मई मंगलवार बुधवार की रात को 1 बजे लगभग 5 मिनट में उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई मंगलवार बुधवार की रात को 1 बजे लगभग 5 मिनट में उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें 9 टारगेट चुने गए जिनको बर्बाद किया गया। धन्यवाद। कमांडर व्योमिका जी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, हमने भी एजेंट्स के आधार पर मिली सूचना के दौरान हमने उन लक्ष्यों को चुना और हमने इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया कि इस दौरान बेबुनियाद नसीब की इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। व्योमिका जी, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 टारगेट थे, जिनमें से 5 पाकिस्तान में स्थित थे तैनात, 4 पाकिस्तान के प्रांत पंजाब में स्थित थे। भारत ने पूरे 24 मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि यह नया भारत है, मेरा सहन अब नहीं करता, जहाँ भी सुबह है आतंक नहीं फैलता है। मेरा अगला प्रश्न कर्नल सोफिया जी से है। कर्नल सोफिया जी, भारत ने इन 9 लाख को क्यों टारगेट किया? भारत के ऑपरेशन सिंदूर इसी कड़ी में हमारी युवा टीम आपके सामने बहुत ही जबरदस्त दोनों खाली पेट रखते हैं। नींद मुड़ा भी हो जावा ये छोटे छोटे टावर योगा करेंगे आपके सामने। बहुत ही सुंदर तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। जोरदार तालियां सबके लिए। एक कदम मुख्य होना क्या बात है। टावर योगा आपके सामने करो योग। अरे क्या बात है। ऊपर टेंट लगा वाइस करो, ऊपर टेंट लगा शाबाश। बहुत ही अद्भुत कला का प्रदर्शन। भारत माता की झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे वंदे वंदे। बहुत ही जबरदस्त कला का प्रदर्शन प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के द्वारा। अद्भुत कला टावर योग, योगा टावर करो योग रहो योग। उसी कड़ी में हमारे बच्चे अद्भुत कला करते हुए भारत माता की मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना।
खनकाती है और माँ लोरियां गाती है। भाभी कंगन खनकाती है और माँ लोरियां गाती है। मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। आज अपनी लाडली में आँखों देख रहा दूर में धन पराया हो गया मजदूर में। आज अपनी लाडली है मेरे आंगन की रौनक, मेरे बागों की बहार। माननीय सभी अध्यापकगण, सरपंच साहब, गांव में आए हुए बुजुर्ग, नौजवान और मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास 2 इन्विटेशन आए हुए थे। मैंने इनकार भी किया, लेकिन उनके बाद वो ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने वहाँ प्राइमरी स्कूल में जो अपना गर्ल हाई स्कूल है उसके अंदर भी जाना, और बार बार वहाँ से फोन आ रहा। तो इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ आगे तक नहीं रहूँगा। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, समाज शिक्षकगण, सह कर्मचारी व प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, हमारे लिए बहुत ही खास है। इसलिए हम इस दिन को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। और मैं अपनी भारत माता के बारे में बातें करता हुआ अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज ही के दिन सन 1947 में हमारे ऊपर से गुलामी की जंजीरें हटी, गुलामी का अंधेरा हटा और स्वतंत्रता का नव प्रभात निकला, और हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता में चैन की सांस ले रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कृपया कर पहले तो थोड़ा सा शोर कम करें। अब मैं बात करूंगा भारत के बारे में। भारत को आजाद हुए तकरीबन 70 वर्ष हो चुके हैं। इन 70 वर्षों में भारत ने काफी कुछ अपने को आगे बढ़ाया है। जैसे भारत अभी हाल ही में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, दुश्मन को धूल चटाई, और उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं, बहुत सारा योगदान दिया है। जैसे कि ई-रिक्शा इन्होंने दी है, सोलर सिस्टम दिया है, तो मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद करना चाहूँगी। उसके बाद में आज के दिन जो कि स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महान दिवस है। और ये ऐसा इतिहास का एक ऐसा पल है जब हम जो सांसें ले रहे हैं आज खुली हवा में ले रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए, अपने नेता के लिए, अपने भविष्य के लिए। हर तरीके से हम स्वतंत्र हैं। तो जरा सोचिए, ये सब किसके कारण है? ये सब उन महान वीरों, महान शहीदों और महान
अकीदों के कारण है जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। नजारे नजर से कहने लगे, नजारे नजर से कहने लगे, नैन से बड़ी कोई चीज नहीं। तभी मेरे दिल ने मुझे आवाज दी, इस वतन से कोई बड़ी चीज नहीं, इस वतन से कोई बड़ी चीज नहीं। सबसे पहले तो मैं मातृभूमि के उन 20 पुत्रों को सलाम करूंगा जिन्होंने इस मातृभूमि के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज के इस स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सूबेदार श्री धर्मवीर जी, उनके साथ आए अन्य सेवानिवृत्त व वर्तमान में कार्यरत भारतीय सेना के जवान, गांव चौसाला के सरपंच श्री दिलबाग जी, हमारे विद्यालय की एसएमसी प्रधान श्रीमती रीना जी, समस्त स्टाफ सदस्यगण, अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस की तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बेटा, आज हम सभी 79वें स्वतंत्रता दिवस जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज ये दिन सभी भारतवासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को बाहर से अंग्रेजों के जुंगल से छुड़ाया गया था, और उसी दिन से आज के इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से बनाते हैं। बेटा, ये जो आजादी आज तुम्हें मिली हुई है, ये इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष किया। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक इस देश पर राज किया, और उन्होंने अपनी जड़ें इतनी गहरी मजबूत कर ली थी कि उनको इस देश से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था। इस देश की आजाद करवाने के लिए अनेक माताओं ने अपने पतियों को, अपने बेटों को और बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। बेटा, आज हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने इस भारत माता को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। आगे आज तुम देख रहे हो बेटा, इस सारे देश के अंदर जो ध्वजारोहण किया जा रहा है, आज भारतीय सेना के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। आज ये सेना भारत के आजाद होने के बाद भी दुश्मनों से हमारी सीमा पर रक्षा कर रही है, भारत माता की रक्षा कर रही है। मैं इन भारत के जवानों को नमन करता हूँ बेटा, सलाम करता हूँ इनको सबको। ये प्रोग्राम जो आज किया गया है भारतीय सेना के जवानों से ध्वजारोहण करवाने का बेटा, वो इसलिए किया गया है कि तुम इन भारतीय सेना के जवानों से कुछ सीख ले इसको, कुछ इनका अनुसरण कर सको, इनकी शिक्षा ले इसको, और भारतीय सेना में भर्ती होकर इस भारत माता की दुश्मनों से रक्षा कर सको। मैं सभी गाँव वासियों से और जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं उनको बताना चाहूंगा कि यह विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है। इस विद्यालय का समस्त स्टाफ इतना मेहनती, इतना वेल क्वालिफाइड है, और जिसका परिणाम यह है कि इस सेशन के अंदर हमारा 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड रिजल्ट था 100% रहा है। इस विद्यालय के अंदर तीनों स्ट्रीमों से पढ़ाई होती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपना परचम लहराया। इसने ब्लॉक और जिला स्तर पर अनेकों बार हम प्रथम आए हैं। इस विद्यालय के अंदर फुटबॉल की खेल नर्सरी है, जिसके अंदर फुटबॉल के खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, और इस विद्यालय के अंदर व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सके। यहाँ पर रिटेल और एग्रीकल्चर की 2 ट्रेड भी चल रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, काफी लंबे समय से आप बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। एक तो मैं जितने ही बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इनको तैयार करने वाले जितने भी अध्यापक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया तैयारी करवा की थी। दूसरा, जो बच्चे हमारे वॉलेंटियर बने हुए थे उन्होंने काफी अच्छे डिसिप्लिन में बच्चों को रखा, उनको भी मैं बधाई देता हूँ सबको। और जो गाँव वासी आए, मैं एक बार फिर पुनः सभी अतिथिगणों का, सभी गाँव वासियों का, पूरे समस्त स्कूल परिवार की तरफ से विद्यालय में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।